Hey, welcome back. This is अभिषेक राज फ्रॉम इंग्लिश क्लासेस नरहिया बाजार मधुबनी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ क्लास 10th के पेनोरमा इंग्लिश बुक से पोएट्री सेक्शन लेसन नंबर 3 पॉलीथीन बैग, जिनके ऑथर हैं दुर्गा प्रसाद पांडा। दोस्तों आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो आइए बिना वेस्ट किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उन्हें दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हमें वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। तो दोस्तों कॉपी कलम निकाल के बैठिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो कोई नाच गाना नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, Who has composed the poem? Who has composed the poem? मतलब यह जो कविता है पॉलीथीन बैग, यह किसके द्वारा रचित किया गया, किसके द्वारा रचना किया गया है? तो लिखा हुआ दुर्गा प्रसाद पांडा हैज कंपोज द पोयम। मतलब हुआ दुर्गा प्रसाद पांडा ने कविता की रचना की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे हम, डज अ पॉलीथीन बैग गेट डिजॉल्व्ड? क्या पॉलीथीन बैग घुलता है? वो आंसर देंगे नो, अ पॉलीथीन बैग डजंट गेट डिजॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। मतलब वो एक पॉलीथीन बैग जो है वह पृथ्वी की सतह के अंदर नहीं घुलता है। आप पॉलीथीन बैग को देखिएगा, अगर पृथ्वी के नीचे भी दबा दीजिएगा ना तो जैसे का वैसे ही रहेगा, वो किसी प्रकार वो घुलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबा, व्हेन डज अ पॉलीथीन बैग मेक अ नॉइज? कब पॉलीथीन का जो बैग है, पॉलीथीन जो थैली जो है वो कब आवाज़ करती है? When we touch a polythene bag, it makes a squeaky noise। वह जब हम क्या करते हैं पॉलीथीन बैग को छूते हैं तो यह एक चरचराने वाली आवाज़ करता है। देखिएगा खर खर की आवाज़ आता रहता है वह पन्नी से, वो तो जब भी हम पन्नी को छुएंगे तभी वो आवाज़ करेगा। ठीक है, हर एक पॉइंट को नोट। देखिए इतना अच्छा कोई नहीं बताएगा। प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपके यूट्यूब चैनल पर डाला गया है। जिस प्रकार देखिए क्वेश्चन आंसर और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, प्रत्येक चैप्टर का किया गया है। इतना ही नहीं, प्रत्येक पोएट्री का लाइन एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया गया है। प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखकर अपने कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, चलिए वो आगे बढ़ते हैं। What does it give out when it is burnt? बुआ ये क्या देता है, ये हमें क्या प्रदान करता है जब हम इसे जला देते हैं? It give out pungent smell when it is burnt। बुआ ये तीखी गंध देती है जब यह जलती है। बुआ जब हम इसे जलाते हैं ना तो अजीब सा बदबू वाला एक गंध देता है। देखिएगा तो कभी पॉलीथीन को जलाए होंगे, अजीब सा गंध देता है। तो वही वो आंसर देंगे, इट गिव आउट पंगेंट स्मेल। कौन सा स्मेल बुआ? पंगेंट स्मेल देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज इट अफेक्ट द एनवायरनमेंट? यह किस प्रकार हमारे पर्यावरण को क्या करती है? प्रभावित करती है बुआ। तो आंसर देंगे, प्लास्टिक इज हार्मफुल बिकॉज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। व्हेन थ्रोन ऑन लैंड इट मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल। व्हेन थ्रोन इन वाटर इट चॉक्स आवर ponds, rivers and oceans and harms the sea life because the bacteria in their stomach cannot break the plastic up into smaller pieces। अर्थात बुआ प्लास्टिक हानिकारक है क्योंकि यह एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब अघुलनशील पदार्थ है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हुआ? अघुलनशील पदार्थ। जब जमीन पर फेंका जाता है तो यह मिट्टी को कम उपजाऊ बना देता हुआ। जब पानी में फेंका जाता है तो यह हमारे तालाबों, नदियों और समुद्रों को जाम कर देता है और समुद्री जीवन को नुकसान पहुँच, जो समुद्री जीव है, सॉरी जीवन लिखा है, समुद्री जीव जो है उसको क्या करता है? नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि उनकी पेट की बैक्टीरिया प्लास्टिक को छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, अर्थात पचा नहीं सकते। तो समुद्री जीव अगर वो आप प्लास्टिक को खा भी लेते हैं तो उसका जो पेट है वह उसको पचा नहीं पाएगा, इस कारण से वो बीमार पड़ जाएगा और वह मर जाएगा। इस प्रकार बोल सकते हो भाई यह हानिकारक है।
इसलिए तो सरकार ने कुछ दिनों के लिए क्या किया था, प्लास्टिक को बैन किया था। फिर वैसे ही हम लोग तो कुत्ते की दुम की तरह है, हम लोग थोड़ा सा इतने आलसी हो गए कि प्लास्टिक को ले नहीं जा सकते, प्लास्टिक को छोड़ नहीं सकते। जहाँ भी जाएंगे मार्केट तो भैया प्लास्टिक दे दीजिए, एक पॉलीथीन दीजिएगा, जो लेकिन जाएंगे नहीं। इसी कारण से भी हजारों बीमारी हमारे समक्ष क्या होती है, उत्पन्न होती है। चलिए जो भी है बुआ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हाउ डू द जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो, किस प्रकार बीमारियों का जो कीटाणु है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है बुआ। आंसर देंगे, व्हेन द प्लास्टिक बैग इज डम्प इनसाइड द ग्राउंड देन द हार्मफुल बैक्टीरिया स्टार्ट फ्लोसिंग इनसाइड इट एंड फाइनली इट टेक्स द फॉर्म ऑफ जर्म्स। जब एक मिनट रुको, क्या बोले बुआ, व्हेन द प्लास्टिक बैग इज डम्प inside the ground then the harmful bacteria start flourishing inside it and finally it takes the form of germs। जब प्लास्टिक की थैली को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है तो उसके अंदर हानिकारक बैक्टीरिया पनपने लगती है और अंत में यह रोगाणु का रूप ले लेती है। इसी कारण अगर वह जलाते हो तो तीखी गंध देती है, फेंक देते हो जमीन पे तो मिट्टी को अनुपजाऊ बना देती है, पानी में फेंक दोगे समुद्री जीव को खतरा हो जाता है। इतना ही नहीं, इसके बाद बउआ अगर इसे हम जमीन में दफनाते हैं तो बउआ ये रोगाणु का रूप ले लेता है, बैक्टीरिया बनकर रोगाणु का रूप ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द वर्ड हर्ट स्टैंड फॉर, वह कविता में जो हर्ट शब्द है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो लिखा द वर्ड हर्ट स्टैंड फॉर पेन और अनहैप्पीनेस, माने शब्द हर्ट का जो प्रयोग किया गया वह दर्द और नाखुशी को जाहिर करने के लिए प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट काउजेज पेन, क्या हमें दर्द देती है, दर्द का कारण क्या है। हर्ट ऑफ पॉलीथीन बैग काउज पेन, पॉलीथीन बैग की जो चोट है वह दर्द का क्या बनती है, हमारी कारण बनती है। अगर वह पॉलीथीन बैग हम यूज़ करना बंद कर दे तो आज हमारे समक्ष जितनी भी बीमारियाँ वो लगभग खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हुज हार्ट मेल्ट्स डाउन लाइक पॉलीथीन बैग, किसकी जो चोट है वो पॉलीथीन बैग की तरह गलती जाती है। वह ह्यूमन हार्ट्स मेल्ट्स डाउन लाइक पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग की तरह मानव का जो चोट क्या है पिघलता जा रहा है वो ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, कौन बार बार वापस आ रहा है बुआ। द पेन काउज्ड बाय द हार्ट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, वह चोट के कारण होने वाला जो दर्द बार बार वापस आता रहता है। वह देखिएगा अक्सर जो लोग को हार्ट अटैक हो जाता है इसका मेन उद्देश्य ये भी बोलिएगा कि जो आप थैले को जो जलाते हो उसका जो धुआं अगर आदमी ब्रीथिंग के दौरान लेता है, सांस लेने के दौरान लेता है तो उसको वो हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है और उस इंसान को बार बार कभी ना कभी क्या होता है, हार्ट अटैक आता रहता है। यही लिखा है यहाँ पे, अर्थ वहाँ पे तात्पर्य वही जा रहा है। क्वेश्चन में 11 बुआ, वेयर इज द पॉलीथीन बैग बरीड, पॉलीथीन बैग को कहाँ दफनाया जाता है। द पॉलीथीन बैग रिमेन्स बरीड विद इन द अर्थ क्रस्ट, वह पॉलीथीन बैग को पृथ्वी के परतों के भीतर दफन किया जाता है। ठीक है, तो वह इस प्रकार आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ किया गया। हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बड़ा ही अच्छा लगा होगा और ये सभी पॉइंट आप नोट भी किए होंगे। देखिए चैप्टर नंबर 4 थिनर देन अ क्रिस्टियन, जिनके लेखक विद्यापति, अगर ये आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फेसबुक पे व्हाट्सएप के ग्रुप में डालिए ताकि अभिषेक सर का भी कुछ नाम हो जाए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए हम बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।